बन बात सब कुछ छोड़ के मैं तुम लोगों को क्लियर कट एक चीज बता रहा हूँ। अगर एक्चुअल बेब्लेड के व्यूअर हो तो इस चीज को जरा ध्यान से सुनना। रिसेंट जनरेशन ऑफ द बेब्लेड जिसको हम लोग बेब्लेड एक्स के नाम से जानते हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम गिनाने बैठ जाऊं तो एनिमेशन, पुअर सीजीआई एंड बेब्लेड बैटल जो सबसे मेन चीज है। तीन मेन प्रोटैगनिस्ट है उसमें से एक जिसका नाम बर्ड है, उसका इतना अनोइंग होना, ठीक है, क्यूट होते हुए भी एक फ्लैट, अरे इसको नहीं जोड़ना था। एंड जैसे कि मैंने वीडियोस में बहुत सारी जगह पे बोल के किसी भी एनिमे का उसका फर्स्ट एपिसोड ऑडियंस का फर्स्ट व्यू होता है। तुम चाहे कुछ भी कर लो उसको अच्छा बनाना ही है। तुम एपिसोड 1 ऑफ बेब्लेड एक्स कैसा था वो मुझे हल्का सा भी बताने का जरूरत नहीं है। करंट के सिनेरियो में 12 एपिसोड आ चुके हैं एंड हम लोग धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट ठीक वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे ज्यादा सुटेबल वर्ड होगा कि हम लोग इतना फैमिलियर हो रहे हैं। तुम लोग में से बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि यार बेब्लेड बूस्ट का एनिमेशन इज जस्ट इक्वल टू बेब्लेड एक्स का एनिमेशन, जो कि यार सम एक्सटेंट मैं भी पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, बट बात वहीं तक खत्म नहीं हो जाता है। रियलिटी इज बेब्लेड एक्स का एनिमे इज फार बेटर देन एनी जनरेशंस। ना बोल्ड स्टेटमेंट जो दे रहा हूँ उसके पीछे कोई ना कोई मेरा रीजन तो जरूर होगा। रीजन भी सुनाऊंगा, वीडियो को बस पूरा एंड तक देखना। बेब्लेड ओरिजिनल से लेके बेब्लेड बूस्ट में क्या कॉमन है, आंसर आई एम श्योर कि एक नॉर्मल व्यूअर नहीं दे पाएगा। क्वेश्चन स्पेशली बस उन लोगों के लिए था जिन्होंने बेब्लेड का अभी तक सभी चीजों को एक्सेप्ट किया। चीजें फॉर एग्जांपल बेब्लेड की मांगा एंड बेब्लेड का एनिमे। मैं यहाँ पे टॉयज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लोगों ने बेब्लेड का मांगा प्लस बेब्लेड का एनिमे सारा जनरेशन सबका पढ़ा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो जरूर पता होगा कि बेब्लेड का मांगा इज फार बेटर देन बेब्लेड का एनिमे। सिनेरियो जिसमें मांगा इज बेटर देन एनिमे, ये पूरी तरह से फिट बैठता है ओजी से लेके बूस्ट में। देन आता है बेब्लेड एक्स। अब देखो मैं तुम लोगों को एक चीज बता दे रहा हूँ, मैं एक ऐसा व्यूअर हूँ जो बेब्लेड का मांगा प्लस बेब्लेड का एनिमे प्लस बेब्लेड का टॉय, तुम लोग अंग्रेजी में मर्चेंडाइज कहते होगे, सब चीजों को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, खरीदता हूँ। एक्स का तो मैंने अभी तक एक चैप्टर भी नहीं छोड़ा, मांगा का बात कर रहा हूँ कि मैंने बेब्लेड एक्स का भी तो एक एपिसोड भी नहीं छोड़ा। एंड यहाँ से मैं अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू में आया हूँ कि यार बेब्लेड एक्स का एनिमे भले एनिमेशन के मामले में एवरेज हो सकता है, लेकिन भाई अपने स्टोरी टेलिंग के मामले में लोगों को पता है कि एक मांगा से अच्छी स्टोरी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत ही उल्टा हो रहा है। बेब्लेड एक्स के जितने भी फिलर एपिसोड है ना भाई, उसमें बहुत कुछ है। फिलर मतलब वो एपिसोड होते हैं जो मांगा के अंदर कवर नहीं किया गया है। एकदम पूरा सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो कंटेंट सब जो मांगा के अंदर नहीं है लेकिन एनिमे के अंदर डाला गया था कि एनिमे को थोड़ा लंबा किया जा सके, थोड़े और पैसे कमाए जा सके। एंड जनरली सारे के सारे व्यूअर इन फिलर सबको स्किप कर देते हैं। नॉट इन द केस ऑफ बेब्लेड एक्स। हाँ ऑब्वियसली मैं अपना पर्सनल ओपिनियन का बात कर रहा हूँ, बट अगर सच बोलो तो वो फिलर एपिसोड में जो हरकतें हुए हैं ना, एग्जांपल ब्लीडिंग को एक बार साइड में रख दो और देखो कि ब्लेडर्स अपना बाकी का लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल दो तो बेब्लेड एक्स का भी रीसेंट एपिसोड में उसने बर्ड को कहा कि अगर तुम्हें ब्लीडिंग में इतना ही ज्यादा डिफिकल्टी आ रहा है तो तुम उसको छोड़ सकते हो, ब्लीडिंग जस्ट ए गेम है। फर्स्टली ये स्टेटमेंट मैं पहली बार कोई बेब्लेड का सीरीज में सुन रहा हूँ एनिमे के अंदर। एंड आई डोंट नो व्हाई, इन्हीं कुछ रीजनों के कारण मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ विद द फिलर एपिसोड एज कम्पेयर टू एक्चुअल एपिसोड। एंड यही वो रीजन था जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एनिमे को देख के। श्योरली मांगा की स्टोरी सुपर्ब है, आर्ट स्टाइल आउट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एक कनेक्शन बिल्ड करना सबसे बड़ी बात है। अगर आपको एनिमे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं वो उस चीज के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एंड जनरली सारे के सारे ऑडियंस मांगा के साथ कनेक्ट होते हैं, बट बेब्लेड एक्स में उल्टा हो रहा है।